नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होते ही पहले दिन संसद में आज ऐसा हंगामा हुआ, इसको लेकर समझ में आ गया कि ये सत्र मोदी सरकार के लिए कितना मुश्किल होने वाला है। दरअसल आज संसद सत्र के पहले ही दिन विपक्ष ने ऐसा हंगामा किया कि बवाल मच गया। अध्यक्ष ओम बिरला के भी पसीने छूट गए। लेकिन संसद में हंगामा से पहले इस आग को चिंगारी देने वाले कोई और नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी ही थे, क्योंकि उन्होंने संसद सत्र शुरू होने से पहले कुछ ऐसे बयान दिए जिसको लेकर संसद का माहौल शुरू होने से पहले ही गर्मा गया। तो आखिर संसद सत्र के शुरू होते ही ऐसा क्या हुआ कि मात्र 19 मिनट के अंदर ही ओम बिरला को अपनी सीट छोड़कर उठना पड़ गया, और मोदी ने ऐसा क्या बयान दिया जिसको लेकर इतना हंगामा हुआ, और कैसे मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी के बयानों की फजीहत की, और संसद में टकराव से पहले इंडिया गठबंधन की मीटिंग में क्या कुछ फैसला लिया गया, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो आज जैसी उम्मीद थी वैसा ही हुआ। जैसे ही आज सदन में अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल का ऐलान किया, वैसे ही विपक्ष SIR पर चर्चा को लेकर मांग करने लगा, नारे लगने लगे। ओम बिरला से विपक्ष कहने लगा कि सर, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, वोट चोरी हो रही है, इसको लेकर चर्चा कराइए। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर और आप सांसद संजय सिंह ने तो पहले से ही SIR पर चर्चा की मांग के लिए नोटिस भी थमा दिया था, लेकिन इसके बावजूद अध्यक्ष ओम बिरला को गुस्सा आ गया। जैसे ही विपक्ष ने SIR पर चर्चा की मांग उठाई, ओम बिरला विपक्ष पर भड़क उठे और प्रवचन देने लगे। कहने लगे कि संसद नारे लगाने के लिए नहीं है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। ये सदन नारेबाजी तख्तियों के लिए नहीं है। इसके लिए आपके पास सदन के बाहर बहुत मौके होते हैं। मेरा आपसे हमेशा प्रयास रहता है कि आपको जनता ने चुनकर भेजा है, आप उनकी अपेक्षाएं, आकांक्षाओं को अभिव्यक्ति करो, उनकी कठिनाई, चुनौतियों पर चर्चा करो, मुद्दों पर चर्चा करो। मैं सबको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराऊंगा, लेकिन नियोजित तरीके से सदन को बाधित करना ये लोकतंत्र के लिए अच्छी परंपरा नहीं है। देश की जनता ये देखती है कि हम लोग चुनकर आए, हम उनकी भावना, कठिनाइयों को, चुनौती, समस्याओं को रखेंगे, लेकिन हर बार सदन को नियोजित तरीके से बाधा उत्पन्न करना ये अच्छी परंपरा नहीं है। आप चर्चा करें, ये प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल के अंदर महत्वपूर्ण समय होता है। आप हमेशा आके नारेबाजी, तख्तियां सदन के अंदर नियोजित तरीके से बाधित, ठीक नहीं है। देश में, दुनिया में, लोकतंत्र में ये संदेश जाना चाहिए कि भारत की संसद और भारत में माननीय सदस्य सदन में कामकाज करते हैं, चर्चा करते हैं, और सदन कभी बाधित नहीं होना चाहिए। ये परंपराएं लागू करो। तो अब देखिए, यहाँ ओम बिरला विपक्ष को संसद पर उपदेश दे रहे थे कि लोकतंत्र में सहमति और असहमति होती है और संवाद से ही समाधान निकलता है। लेकिन माननीय स्पीकर जी, यहाँ विपक्ष संवाद करने के लिए ही तो मांग कर रहा था, और क्या SIR पर चर्चा नहीं की जा सकती, वो भी तब जब देश भर में BLOs अपनी जान गंवा रहे हैं? क्या सरकार या सदन के लिए कोई अहम मुद्दा ही नहीं है? क्या इसको लेकर सदन में एक दिन भी चर्चा नहीं की जा सकती? अब देखिए, संसद में जो आग लगी है उसका अंदाजा मोदी जी को कहीं ना कहीं पहले से ही था, तभी उन्होंने आज सत्र शुरू होने से पहले ही इसकी चिंगारी लगा दी। दरअसल मोदी जी ने सत्र की शुरुआत से पहले मीडिया को संबोधित करते हुए ऐसे शर्मनाक बयान दिए जो ना आज से पहले कभी किसी प्रधानमंत्री ने दिए होंगे और ना ही कभी आगे दिए जाएंगे। आप उनके इन बयानों को राजनीति कह सकते हैं, मस्करी कह सकते हैं, मोदी जी का घमंड भी कह सकते हैं, लेकिन ये प्रधानमंत्री का बयान तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मोदी के बयान से साफ पता चल रहा था कि वो बिहार में जीत के आगे सब कुछ भूल चुके हैं। उन्हें अब देश का कोई भी मुद्दा दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जहां मोदी को बताना था कि संसद में किन अहम मुद्दों को लेकर सरकार चर्चा करने को तैयार है, उस मंच को मोदी जी ने विपक्ष का मजाक उड़ाने के लिए इस्तेमाल किया। मोदी ने शीतकालीन सत्र से पहले विपक्ष पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। उनके अनुभवों का हमें सदन को लाभ मिलना चाहिए। इस नई पीढ़ी के अनुभव सदन के माध्यम से राष्ट्र को भी लाभान्वित करेंगे, और इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि हम इन चीजों को गंभीरता से लें। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए।
नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए, लेकिन यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए और वो आपकी नीयत होनी चाहिए। साथियों, हो सकता है राजनीति में नेगेटिविटी कुछ काम आती होगी, लेकिन अल्टीमेटली नेशन बिल्डिंग के लिए कुछ सकारात्मक सोच भी होनी चाहिए। नेगेटिविटी को जरा अपनी मर्यादाओं में रख करके नेशन बिल्डिंग की तरफ ध्यान दें, ये मेरी अपेक्षा रहेगी। तो अब देखिए, मोदी के इस बयान से साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं इनको अंदाजा हो गया था कि विपक्ष इस सत्र में एसआईआर को लेकर सवाल पूछेगा, हंगामा भी करेगा। मोदी जानते थे कि उनके खिलाफ नारेबाजी भी होगी, उनको संसद में विपक्ष के मुश्किल सवालों का सामना भी करना पड़ेगा। इसीलिए मोदी जी ने ड्रामा शब्द का इस्तेमाल करके विपक्ष को चार्ज कर दिया। इसको लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पोस्ट करते हुए मोदी के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने लिखा कि शीतकालीन सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री जी ने संसद के समक्ष मुख्य मुद्दों की बात करने की बजाय फिर से ड्रामेबाजी की डिलीवरी की है। खड़गे ने सरकार की सच्चाई बताते हुए कहा कि असलियत यह है कि संसदीय मर्यादा और संसदीय प्रणाली को पिछले 11 सालों से सरकार ने लगातार कुचला है, उसकी लंबी फहरिस्त है। खड़गे ने आगे लिखा कि एसआईआर प्रक्रिया में काम के बोझ के कारण बीएलओज लगातार जान दे रहे हैं। विपक्ष वोट चोरी सहित अन्य मुद्दों को प्राथमिकता देना चाहता है और संसद में हम इसे लगातार उठाएंगे। भाजपा को अब ध्यान भटकाने का ड्रामा खत्म करना चाहिए और जनता के असली मुद्दों पर संसद में बहस करनी चाहिए। अब जहां खड़गे ने एक्स पर पोस्ट करके मोदी के ड्रामे वाले भाषा का जवाब दिया, तो वहीं संसद से निकलते हुए प्रियंका गांधी ने बता दिया कि असली ड्रामा कौन कर रहा है। Like what you said, pollution, other issues, SIR, which are it is a huge issue for democracy. What is going on? Whether it's the election situation or the SIR, these are huge issues. Let's discuss them. What is Parliament for? Let's discuss them. Let them have a discussion. It's not drama. Speaking about issues, raising issues is not drama. Drama is not allowing discussion. Drama is not having a democratic discussion about issues that matter to the public. We've spoken about pollution. Why are we not raising it? Why are we not allowed to? Today I've asked for 0 hour on it. Why are we not allowed to discuss these things? तो अब देखिए, आज संसद सत्र शुरू होने से पहले ही ये क्लियर था कि आज संसद में विपक्ष एसआईआर को लेकर सवाल उठाएगा। आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। ये तस्वीर आज संसद सत्र शुरू होने से पहले की है, जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के ऑफिस में इंडिया गठबंधन के सारे फ्लोर लीडर्स की बैठक हुई थी। इस बैठक में नेता विपक्ष राहुल गांधी समेत वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक में संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर चर्चा की गई। कहा जा रहा है कि इसी बैठक में फैसला हो गया था कि सदन में विपक्ष एकजुट होकर सरकार से एसआईआर और वोट चोरी का मुद्दा उठाएगा। तो कुल मिलाकर शीतकालीन सत्र का पहला दिन ही बता गया कि आने वाले दिन मोदी सरकार के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होने वाले। मात्र 19 मिनट में सदन स्थगित, ये कोई रिकॉर्ड नहीं, ये लोकतंत्र की बची खुची गरिमा पर तमाचा है। एक तरफ प्रधानमंत्री सुबह सुबह मीडिया के सामने खड़े होकर विपक्ष को ड्रामेबाज बता रहे थे, तो दूसरी ओर वही ड्रामा सदन के अंदर खुद उनके स्पीकर और उनकी पार्टी के सांसदों ने शुरू कर दिया। विपक्ष एसआईआर पर 2 मिनट की चर्चा मांग रहा था, बीएलओज की मौतों पर, वोट चोरी के आरोपों पर, लेकिन सरकार को तो जैसे सांप सूंघ गया। ओम बिरला जी उपदेश देने पर उतारू हो गए और चर्चा कराने की हिम्मत नहीं दिखा पाए। लेकिन आज ये साफ हो गया कि मोदी और उनकी पूरी पार्टी की ये कोशिश होगी कि पूरे सत्र के दौरान एसआईआर पर कोई भी चर्चा करने से बचती दिखाई दे। लेकिन विपक्ष भी बिना इस पर बहस करे चुप नहीं बैठने वाला है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।